विष्णु, आओ। इन तुच्छ देवताओं की तरह तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं अमर हूं। मामा श्री स्वयं चले गए। अब महिषासुर का अंत होना निश्चित है। आओ आओ विष्णु, आओ। किंतु आने में बड़ा विलंब कर दिया तुमने। अब जब आ ही गए हो तो तनिक क्रीड़ा भी कर कर दिखा ही दो। किंतु हाँ, अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली अस्त्र का ही प्रयोग करना। और स्मरण रखना, तुम्हारे कोई अस्त्र काम नहीं आएंगे। सारे के सारे व्यर्थ हैं। ये तुच्छ देवता, ये मुझे कभी परास्त नहीं कर सकते, किसी भी मूल्य पर नहीं। ये अहंकार ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा महिषासुर। सृष्टि संचालक, धर्म रक्षक श्री नारायण की जय। श्री नारायण की जय। श्री नारायण की जय। महिषासुर का अंत हो गया। अब माँ शीघ्र ही कैलाश लौटेंगी। कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं मार सकता महिषासुर को। तुम विष्णु, तुम भी नहीं मार सकते मुझे। इतिहास में सुदर्शन चक्र से अधिक घातक और कोई अस्त्र नहीं है, पर ये महिषासुर जैसे महाशक्तिशाली असुर का संहार कर पाएगा ना, या फिर ये भी। हे विष्णु, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। तुम्हारा ये सुदर्शन चक्र मेरे समक्ष नतमस्तक होगा, और यही इसकी नियति है। दम की अति से अपनी सहज बुद्धि भी खो चुके हो तुम। अब ये सुदर्शन चक्र ही तुम्हें तुम्हारी विलक्षणता का आभास दिलाएगा।
जाइए सखा। ब्रह्मदेव के वरदान के बाद किसी भी पुरुष के लिए इस दुष्ट के प्राण लेना संभव नहीं है। यदि आपके सुदर्शन चक्र से इसकी मृत्यु हो गई तो ब्रह्मदेव के वरदान की महिमा भी भंग हो जाएगी। ये पापी, अत्याचारी, फिर भी इसे जीवित रहना होगा। इस भेद को समझने में मुझे भी समय लगा सका, पर यही विधि का विधान है। इस पापी की मृत्यु केवल देवी पार्वती के हाथों ही होगी। इस पापी की मृत्यु केवल देवी पार्वती के हाथों ही होगी। आप निश्चिंत रहें। ये संकल्प देवी पार्वती पहले ही ले चुकी हैं और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो जल्द ही नया अवतार भी लेंगे। तब तो उनकी लीला देखने की प्रतीक्षा मुझे भी रहेगी सखा। केवल चक्र ही नहीं, इस चक्र का स्वामी और ये तुच्छ देवता सभी भाग खड़े हुए। कोई नहीं मार सकता मुझे, कोई नहीं। मैं ही हूं सर्वशक्तिशाली त्रिलोक विजेता महिषासुर। जिस महिषासुर को त्रिदेव पराजित नहीं कर पाए, उसका सामना एक स्त्री कैसे कर सकती है? देवी पार्वती केवल एक स्त्री ही नहीं, एक मां भी थी, और एक मां अपनी संतान की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। फिर वो तो जगत जननी है, उन्होंने पल भर में महिषासुर का संहार कर दिया होगा, है ना प्रभु? जो सरल दिखता है वो करने में भी सरल हो, ये आवश्यक नहीं है सुपन। अभी तो मां की लीला केवल आरंभ हुई थी। उनका उद्देश्य केवल एक राक्षस को मारना नहीं था, बल्कि उस विचारधारा का संहार करना था जो स्त्रियों को निर्बल और अक्षम समझती है। मां की इस लीला में भागी बन ऋषि कात्यायन, जो कन्याओं को आदि शक्ति का रूप मानकर उनकी पूजा करते थे और एक बहुत लंबे समय से पुत्री प्राप्त करने के लिए तपस्या भी कर रहे थे। आपकी तपस्या पूरी हुई ऋषिवर। मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ।
वरदान मांगिए। माँ, वर्षों से मैंने एक ही स्वप्न देखा है, आपको पुत्री के रूप में पाने का स्वप्न, आपको पुत्री के रूप में दुलार करने का स्वप्न। माँ, पुत्री के रूप में मेरे यहाँ अवतार लीजिए और कन्या के रूप में स्त्री शक्ति के सामर्थ्य को इस संसार के सामने उजागर कीजिए। माँ, तथास्तु। पिताजी, प्रणाम पिताजी। माँ, आपने हमें धन्य कर दिया। माँ, माँ, पर मैं तो आपकी पुत्री हूँ पिताजी। पुत्री? हाँ पुत्री, मेरी पुत्री। आज से आपका नाम होगा कात्यायनी। 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 कात्यायन की पुत्री कात्यायनी। कात्यायन की पुत्री कात्यायनी। कात्यायन की पुत्री कात्यायनी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना पिताजी। भूख लगी? लाता हूं। वो बस अभी लेके आया। माँ, शक्ति रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी। आपका धन्यवाद देवी। यदि आप और मैं एक दूसरे से दूर नहीं होते तो मैं आपके इतने मनोहरी स्वरूप का दर्शन कैसे कर पाता। मैं कैसे व्यक्त करूं माँ कि आपका पुत्र होना मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। आपके इस रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गया माँ। अब सृष्टि के कल्याण का समय निकट आ रहा है। अब शीघ्र ही महिषासुर का अंत होगा। जाने दो मुझे, छोड़ो। ये पाप मत करो दुष्टों। चलो सुंदरी। देवराज इंद्र की पत्नी हूँ मैं, मुझे दूषित करने की चेष्टा मत करो। महाराज की चरण वंदना करो सुंदरी। इसका कोई प्रलोभन नहीं। मेरे निकट आओ शक्ति, निकट आओ मेरे। नहीं, मुझे मत छूना।
मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। पतिव्रता पत्नी का पति तो मेरा दास है। ये वही है ना जो तुम्हें एक असुर के समक्ष छोड़कर भाग खड़ा हुआ। मुझे स्वीकार कर लो और बन जाओ असुरों की पटरानी। भूल जाओ उस भगोड़े इंद्र को। कदाचित जीवन का आनंद तो भोग विलास में है। जी, निर्लज्ज अधम दुष्ट, इतना बड़ा पाप करने के बारे में तू सोच भी कैसे सकता है? एक स्त्री का इतना बड़ा अपमान। भूल गया कि तेरा जन्म भी एक स्त्री के गर्भ से हुआ है। सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के समक्ष ऐसा अनर्गल प्रलाप उचित नहीं। अब मैं तुम्हें ज्ञात कराऊंगा क्या है महिषासुर। क्या हुआ? भयभीत हो गई? यही तो है तुम जैसी स्त्रियों की वास्तविकता। बड़े बड़े प्रवचन देती हो, आदर्शों के पाठ पढ़ाती हो, किंतु जब शक्ति और शस्त्र के समक्ष होती हो तो भयभीत हो जाती हो। तुच्छ अबला दुर्बल नारी। स्मरण रहे, महिषासुर की दया का सागर इतना गहरा नहीं कि तुम असुरों की पटरानी बनने के प्रस्ताव को बार बार ठुकराती रहो और मैं तुम्हें क्षमा कर दूं। अब मेरी ये तलवार तुम्हें रक्त स्नान करवाएगी। स्त्री की मर्यादा लांघने का दुस्साहस मत कर महिषासुर। तुझे क्या लगता है दुष्ट कि तुझे कोई पराजित नहीं कर सकता? स्त्री को अबला समझता है तू? मूर्ख! एक स्त्री ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। वरदान के कारण कोई पुरुष तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, पर तुझे मारने वाली कन्या जन्म ले चुकी है। तेरा काल निकट आ रहा है अत्याचारी, तीव्र गति से बढ़ रहा है तेरी ओर। तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी महिषासुर और अन्य असुरों को चेतावनी देने के बाद उन्होंने स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना नहीं छोड़ा। उधर दूसरी ओर देवी पार्वती कात्यायनी रूप में अवतार लेने के बाद उस लीला में इस तरह लीन हो गई थी जैसे वो अपने अवतार का वास्तविक उद्देश्य ही भूल गई।
क्या हुआ माँ? ये तो केवल देवी की ही लीला है। आप सब ये कहाँ भाग गई? त्रिदेव आप और सभी देवतागण, आप सब एक साथ यहाँ, बताइए आपकी क्या सेवा कर सकता हूं मैं? आपको नहीं, सेवा आपकी पुत्री को करनी होगी, संसार की सेवा। महिषासुर का वध केवल वही कर सकती है, महिषासुर का वध केवल वही कर सकती है, महिषासुर का वध केवल वही कर सकती है। महिषासुर का वध। पर महादेव, वो तो बहुत शक्तिशाली है और स्त्रियों के लिए वो बहुत क्रूर भी है। कैसे अपनी कोमल पुत्री को उसके सामने भेजूंगा? जब आंधी चलती है तो बड़े बड़े वृक्ष गिर जाते हैं, पर ये कोमल घास, इसकी जड़ें इतनी शक्तिशाली होती हैं कि बड़ी बड़ी आंधी भी इसको हानि नहीं पहुंचा पाती। ऐसी ही शक्ति है आपकी पुत्री में ऋषिवर। वो देखने में कोमल अवश्य है, पर उसकी जड़ें बड़ी शक्तिशाली हैं। इस संसार में केवल वही है जो महिषासुर को पराजित कर सकती है। आपकी पुत्री ऋषिवर कात्यायनी। मेरी पुत्री? महादेव, दुष्ट को दंड तो मिलना ही चाहिए। शक्ति रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी। पर कैसे पिताजी? पर मैं तो छोटी हूँ ना। आपकी लीला बहुत मनोरम है माँ, पर इस समय आपके संतानों को आपकी बहुत आवश्यकता है। स्त्रियों पर महिषासुर का अत्याचार निरंतर बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए दया कीजिए माँ, अपना ये अवतार शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। विघ्नहर्ता के रूप में मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपके मार्ग में कोई विघ्न नहीं आएगा। देवी कात्यायनी, मेरी ओर से ये त्रिशूल की भेंट स्वीकार कर। मेरी ओर से ये चक्र स्वीकार करें देवी। ये शंख मेरी ओर से माँ। माँ, ये अग्नि अस्त्र मेरी ओर से। ये वायु अस्त्र स्वीकार कीजिए माँ। ये वज्र मेरी ओर से स्वीकार करें देवी। मेरा तेज आपको समर्पित है माँ।
कभी ना मुरझाने वाला ये कमल इस भेंट को विश्वकर्मा की ओर से स्वीकार करे माँ। मैं ब्रह्मदेव भेंट स्वरूप ये सिंह आपको अर्पित करता हूं। इसे स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। शक्ति रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी। महिषासुर का वध अवश्य होगा, परंतु सही समय आने पर, क्योंकि अभी उसके पापों का घड़ा भरने में समय है। और फिर मैं एक माँ भी हूँ, उसका वध करने से पहले उसे अपना व्यवहार सुधारने का एक अवसर अवश्य दूंगी। प्रणाम पिताजी। आपकी पुत्री बनना मेरे लिए सौभाग्य था। आपने मुझे इतना प्रेम, इतना दुलार दिया कि अब आपको छोड़कर जाने की तनिक भी इच्छा नहीं हो रही। परंतु मेरा कर्तव्य मुझे बुला रहा है, मुझे विंध्याचल जाना ही होगा। अवश्य पुत्री। पर मेरे इस अवतार का नाम कात्यायनी ही रहेगा। इससे मुझे प्रसन्नता तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आपका नाम भी सार्थक होगा। और यही नहीं, आप सदैव मेरे प्रिय रहेंगे। आपको जब भी मेरी आवश्यकता हो बस स्मरण कर लीजिएगा, मैं चली आऊंगी। परंतु अभी मुझे आज्ञा दीजिए। और फिर मां कात्यायनी सिंह पर आरूढ़ होकर विंध्याचल चली गई। अब से स्त्रियों के साथ दुराचार, अत्याचार, बुरा व्यवहार बंद कर दो महिषासुर। अर्थात मैं एक स्त्री से भयभीत हो जाऊं। गुरुदेव, कदाचित आप ये भूल रहे हैं, आप ही के मार्गदर्शन में केवल वो तुच्छ देवता ही नहीं, स्वयं नारायण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो फिर एक दुर्बल अबला नारी। स्त्रियों को अबला समझकर उनका शोषण करना संसार की सबसे बड़ी मूर्खता है असुरराज। स्मरण रखो, नए जीवन को जन्म देने की शक्ति केवल स्त्री के पास होती है, और जो रचना करने में सक्षम है, विनाश भी उसी के संकेतों पर नृत्य करता है। किंतु गुरुदेव, मेरा सजन की गोद में खेलता है विनाश। गुरुदेव, पूर्णे तटाके त्रिशित सदैव भूते अपि गेहे शुदित समूढ़ कल्प द्रुमे सत्यपि वे दरिद्र गुर्वादियोगी अपि हीय प्रमाद। अर्थात जो व्यक्ति गुरु प्राप्त होने के बाद भी अज्ञानी बना रहे
उस ज्ञान के अनुरूप आचरण न करे तो वो मूर्ख, जल से भरे सरोवर के निकट होते हुए भी प्यासा, घर में अनाज होते हुए भी भूखा और कल्प वृक्ष के निकट होते हुए भी दरिद्र ही होता है। आकाशवाणी और स्वप्न संदेश मिलने के बाद भी, गुरु के मना करने के बाद भी महिषासुर ने स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सीखा। जैसे अहंकार ने उसके मन को घेर लिया, सर्वाधिक शक्तिशाली होने के आभास के कारण उसके कान कुछ भी उचित सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उसकी समझ में अभिमान का आवरण पड़ गया था। ये सब देखने के बाद त्रिदेवों ने निर्णय किया कि उसके पाप के घड़े को शीघ्र ही भरना होगा, तभी माँ कात्यायनी उसका वध कर पाएगी, और ये सब वही कर सकते थे। ऐसे ही अपनी सेवाओं से हमें प्रभावित करती रहो। बहुत आनंद आ रहा है। अनाचार और व्यभिचार का गढ़ है ये स्थान। नारायण नारायण। अंततः मेरे इस संतापुर ने आपको भी आकर्षित कर ही लिया। आइए और अनंत भोग विलास का आनंद लीजिए। देवऋषि, तनिक भी संकोच मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। नारायण नारायण। ऋषि मुनियों को भोग विलास महाराज शोभा नहीं देते। मैं तो यहाँ किसी और ही कार्य से आया था। मुझे ज्ञात है तुम दुर्बल हो, किंतु तनिक अपने इन सुंदर हस्तों को थोड़ा कष्ट भी तो दो। बिना बल के तो अंग मर्दन में भी कोई स्वाद नहीं आता सुंदरी। कितना घिनौना है ये असुर। हाँ, तो किस विषय में चर्चा करना चाह रहे थे आप देवऋषि? आप तो जानते हैं कि स्वर्ग के सहज संचालन में मैं सहायता करता हूं, और एक मार्गदर्शक होने के नाते मुझे लगता है कि आपको अपना उत्तराधिकारी चुन लेना चाहिए, ताकि स्वर्ग का साम्राज्य आपकी मृत्यु के पश्चात असुरों के पास ही रहे। नारायण नारायण। मृत्यु और मेरी त्रिलोक विजेता महिषासुर की मृत्यु, इसका ये अहंकार ही इसके अंत के निकट ले जाएगा। नारायण नारायण। देवऋषि, आप कदाचित ये भूल रहे हैं, आपके नारायण नारायण श्री हरि विष्णु भी मुझे पराजित नहीं कर पाए। कौन मारेगा मुझे? कौन मारेगा? कात्यायनी कात्यायनी कात्यायनी। कात्यायनी? कौन है कात्यायनी?
उनका परिचय देना तो मेरे लिए भी बहुत कठिन होगा महाराज। स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ, दयालु, बुद्धिमान, उनकी आंखों की ज्योति में स्वयं ज्ञान बसता है। वो जब बोलती हैं, उनकी ध्वनि में संगीत के सातों सुर शोभा पाते हैं। नारायण नारायण। जिस स्त्री की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, ऐसी स्त्री को तो केवल मेरी पटरानी बनना चाहिए। आपको सावधान करना मेरा कर्तव्य है महाराज। इस बारे में सोचिए भी मत। कात्यायनी से आप जितनी दूरी बनाकर रखेंगे, उतना ही अपने आप को सुरक्षित पाएंगे। देवऋषि, आपको मेरी सुरक्षा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सेनापति, जाओ और उस स्त्री को मेरे समक्ष लेकर आओ। यही तो है मेरी योजना। कैसे भी तुम लोग बस माता के पास पहुंचो। एक बार वो मेरी रानी बन जाए, उसके बाद उसका मुझे मार पाना तो असंभव होगा। वो स्वयं ही मेरी दीर्घायु के लिए जब तक व्रत रखेगी। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, यही कहा था ना तुमने नारद? उसके सौंदर्य का आंकलन करने के लिए अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होती। सेनापति, जाओ और अभी इसी क्षण उस स्त्री को मेरे समक्ष लेकर आओ। तुम्हें ज्ञात नहीं है महिषासुर, तुम्हारी कितनी बुरी दशा करने वाली है माता कात्यायनी। शीघ्र ही तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा कि जिन स्त्रियों को तुम पीड़ा देते हो, उनका घोर अपमान करते हो, उसकी वास्तविक शक्ति कितनी असीम होती है। इतनी अच्छी सुगंध। ये सारी तितलियां और भौरे ये कहां जा रही हैं? चलो। लगता है ये वही मनोहरी स्त्री है जिसके विषय में वो देव ऋषि नारद बोल रहा था। क्या यही है वो सुंदरी? इसी से आ रही है सुगंध। गौर वर्ण की त्वचा, इतने लंबे घने बाल, सचमुच पीछे से देखने पर भी इतने आकर्षण का आभास हो रहा है, तो सामने से कैसी दिखती होगी ये?
की दहाड़ सुनकर भी इसने अपने बालों में पुष्प गूंथना नहीं छोड़ा। क्या इसे सिंह से भी भय नहीं है? शक्ति रूप महिषासुर मर्दिनी हेमा कात्यायनी, नारी का आदर्श प्रतीक। सूर्य की तरह चमकता हुआ मुख, यह अद्वितीय सुंदरता, ये स्त्री तो सचमुच अद्भुत है। घातिनी हेमा तू ही दानव घातिनी। अच्छे बालक ऐसे क्रोध नहीं करते। इस स्त्री ने तो इतने भयानक सिंह को भी पालतू बनाया हुआ है। कौन है आप सब? क्या चाहिए मुझसे? क्यों आए हैं यहाँ? आपको हमारे साथ चलना होगा। त्रिलोक विजयी, स्वर्ग के स्वामी, महाशक्तिशाली महाराज महिषासुर आपसे विवाह करना चाहते हैं। महिषासुर? ये कौन है? हा? तुम पूरी तरह से अज्ञानी हो या किसी और संसार से आई हो कि तुम्हें असुर राज महिषासुर के बारे में भी नहीं पता। उनका नाम सुनते ही तो बड़ी बड़ी राजकुमारियां भी भय से कांप उठती हैं। इतने पराक्रमी है वो कि उन्होंने स्वयं नारायण को भी पराजित कर दिया है। अरे अरे, बस बस बस। तुम्हारा ये व्यर्थ प्रलाप सुनकर तो मेरा सिंह भी उबासियां मार रहा। तो फिर ऐसे व्यक्ति में मुझे रुचि कैसे हो सकती है भला? जाओ कह दो अपने महाराज से कि मुझे उनसे विवाह स्वीकार नहीं। हमारे स्वामी का प्रस्ताव अस्वीकार करने का साहस भी कैसे किया तुमने? साहस? अरे इसमें साहस का प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे रुचि नहीं है तो मैंने ना कह दिया। अब तुम्हारे महाराज ने स्वयं देवराज इंद्र को पराजित किया है या स्वयं नारायण को पराजित किया है, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं तो उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। इसीलिए वापस लौट जाओ और कह दो अपने महाराज से कि यदि वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ पधारे और मुझसे युद्ध करें। पिताश्री, युद्ध तो परिहास का विषय नहीं है, तो फिर आप हंसे क्यों पिताश्री? क्योंकि इन असुरों को आभास तक नहीं है कि इतने अभिमान से ये किससे बात कर रहे हैं। महिषासुर की तरह भी इन्होंने तुम्हारी मां की शक्ति को, नारी की शक्ति को कम आंकने की भूल की है। अब मेरी रुचि तो ये जानने में है कि इनके साथ अब आगे क्या होने वाला है। साधारण स्त्री हो तुम। तुमसे युद्ध करने के लिए हमारे स्वामी को आने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए मैं ही पर्याप्त हूं। और मुझे तुमसे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे लिए तो मेरा सिंहराज ही पर्याप्त है। जाओ सिंहराज, जरा अच्छे से पाठ पढ़ाओ।
आदर्श प्रतीक तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए देवी, रक्षा कीजिए देवी, रक्षा कीजिए। ठहरो सिराज। जाओ सैनिक, और ये संदेश पहुंचा दो अपने महाराज को कि यदि वो मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो यहाँ आए और मुझसे युद्ध करें। तुम एक साधारण स्त्री से पराजित होकर नहीं, बल्कि उसके पालतू पशु से भी पराजित होकर आए हो, और तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मुझे सुझाव दो कि मैं स्वयं जाकर उससे युद्ध करूं। मूर्ख हो तुम। युद्ध अपने समान शक्तिशाली से किया जाता है, ना कि कोई दुर्बल अबला नारी से, और जिसमें इतनी साधारण समझ ना हो वो मेरी सेना में रहने योग्य नहीं। विंध्याचल के लिए कूच करने की तैयारी करो। अब तो उस स्त्री को मैं अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा, प्रेम से नहीं तो बल से ही सही। हे प्रभु, ऐसे दुर्वचन तो सुनना भी पाप है। केवल मां के बारे में ही नहीं, किसी भी स्त्री के बारे में कोई भी पुरुष ऐसी घिनौनी सोच कैसे ला सकता है? पशु भी एक दूसरे के साथ इससे अच्छा व्यवहार करते हैं। सही कह रहे हैं भैया जी। जब एक गाय गर्भवती होती है तो एक सांड उसके भाग का घास चरना तो दूर की बात, उसे सूंघता भी नहीं है। वो भी एक माँ का सम्मान करना जानता है। पर ये महिषासुर, ये तो पशुओं से भी गया गुजरा है। नीचता की हर हद पार कर दी इसने। देवी ने उस राक्षस का वध कैसे किया, ये जानने के लिए ना अब तो हम भी व्याकुल हैं। ऐसे महादुष्ट को तो कठोर दंड बिल्कुल मिलना चाहिए। उसका दंड तो ऐसा होना चाहिए कि ऐसा दुष्कर्म करने से पहले उसके मन में विचार बार बार आए, और यदि ऐसा कर्म करने का विचार आए तो दंड के बारे में सोचकर उसका हृदय ऐसे कांप जाए, मां भगवती की कृपा से। ऐसा ही हुआ। देवी कात्यायनी ने बड़ी ही चतुराई से अपने शत्रु को अपने सामने आने के लिए विवश कर दिया। पापी का अंत सुनो, पापी का अंत अब। काल आए और इसे दबोच ले। बहुत अभिमान है इस दुष्ट को, बहुत बुरी मृत्यु मिले तुझे। तुम तुच्छ स्त्रियों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं, अन्यथा मुझे दुर्वचन कहने वाले इस मुख को काट कर शीश से अलग कर देता। कौन है ये स्त्रियां? महाराज महिषासुर के भोग का साधन थी ये स्त्रियां। अब मान लो कि कंकड़ पत्थर से अधिक और कुछ नहीं है। तुमने तो रक्तपान भी कर लिया सिंहराज, फिर भी इस मूर्ख का अभिमान समाप्त नहीं हुआ। पर अब इसे दंड देने का अवसर आ गया है।
महाराज लौट चले? लौटेंगे तो हम अवश्य, किंतु उस स्त्री को अपने साथ लेकर। कहाँ गई? भाभी तो यहीं थी। अद्भुत। मैंने सुना था कि तुम अत्यंत सुंदर हो। तुम्हारे केश मेघों की तरह घने, तुम्हारे नयन कमल के पुष्प की तरह, और सौंदर्य से परिपूर्ण तुम्हारा ये तन सुकोमल केले के वृक्ष की तरह है। सत्य कहूं तो मेरे हृदय में जो तुम्हारे सौंदर्य की कल्पना की छवि थी, तुम्हारे वास्तविक रूप के समक्ष वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं आया तो था तुम्हारा वध करने, किंतु यदि तुम चाहो तो मुझसे विवाह कर अपने प्राणों की रक्षा कर सकती हो। विधाता ने तुम्हें ऐसा अद्वितीय सौंदर्य रणभूमि में व्यर्थ करने के लिए नहीं दिया, बल्कि मेरे सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए दिया है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर इतनी बातें क्यों कर रहे हो? मुझसे युद्ध करके मुझे पराजित क्यों नहीं करते? यदि मुझसे विवाह करना है तो मेरी शर्त का पालन तो करना ही होगा। कोमल पुष्प अग्नि से भिड़ा नहीं करते सुंदरी। तुम्हें मेरी शक्ति का तनिक भी आभास नहीं है। समस्त देवता ही नहीं, तुम्हारे नारायण भी मुझे पराजित नहीं कर पाए। इतना शक्तिशाली हूं मैं, सर्वश्रेष्ठ महिषासुर। तो फिर अपनी शक्ति का अनुचित प्रयोग क्यों करता है तू? क्यों स्त्रियों का हरण करता है, उन्हें सताता है और फिर उनके साथ दुराचार करता है? अरे मूर्ख, स्त्रियों का अपमान करते समय तुझे इतना भी स्मरण नहीं रहता कि तू खुद एक स्त्री से ही जन्मा हुआ है। हे अज्ञानी, जो मात्र भक्ति का अपमान करता है वो माता के हाथों ही मारा जाता है। तू भी मारा जाएगा। अपना नारे बंद कर, अपना अनर्गल प्रलाप। त्रिलोक विजेता महिषासुर हूं मैं। यदि तू ठीक से नहीं मानी तो इन्हीं सुंदर केशों से घसीट कर ले जाऊंगा तुझे मैं यहां से। तू मुझे छू भी नहीं सकता मूर्ख। सिंहराज,
बड़ी देर से व्यर्थ में गर्जनाएं कर मेरी सेना को भयभीत करने का प्रयास कर रहा था ये सिंह। अपने बाणों से मैंने इसके मुख को सदा सदा के लिए बंद कर दिया। ये कैसे संभव है? प्राण लेने वाले से रक्षा करने वाला सदैव बड़ा होता है महिषासुर। अब भी समय है, वापस लौट जा। अबला नारे! महिषासुर एक बार कोई निर्णय ले ले तो फिर उसे काल भी नहीं बदल सकता। सेना आक्रमण! हे देवियां, मेरी सहायता हेतु कृपया प्रकट होइए। जिस जिसका आवाहन कर सकती हो कर लो स्त्री। कदाचित मेरा गुप्त अस्त्र तुम्हारी समस्त देवियों का काट होगा। ये तो दुर्बल स्त्रियों की सेना है। ये करेगी हम विकट असुरों का सामना। चूड़ी पहनने वाले हाथ केवल करची और बेलन चलाने के लिए होते हैं, ना कि अस्त्र उठाने के लिए। प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। तो आओ आओ, देखो हम असुरों का पराक्रम। सेना आक्रमण! इतनी विशाल सेना का अंत इतनी शीघ्र, ये कैसे संभव है? महिषासुर के जिन दुर्दांत सैनिकों के सामने हम सब हार स्वीकार कर चुके थे, उन्हीं दुष्ट और महा अत्याचारी असुरों को मां कात्यायनी की सेना साधारण शत्रु समझकर समाप्त कर रही है। सचमुच मां की शक्ति अतुलनीय है, अतुलनीय है मां की शक्ति। मां का ऐसा स्वरूप मैंने पहली बार देखा है पिताश्री। मेरे लिए तो ये सदैव ही ममता की मूर्ति रही है।
इनका रूप इतना रौद्र भी हो सकता है, मैं तो ये कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब मानव धरती पर किसान बनकर कुदाल चलाता है तो वो अन्न उपजाती है, और जब मानव उसी धरती पर शोषण की सीमा तक दोहन करता है तो वही धरती भूचाल लाकर एक ही क्षण में मानवों को धराशाही कर देती है। इसी तरह हर स्त्री के अंदर असीमित शक्ति होती है। आवश्यकता और समय के अनुसार तो उसका रूप सृजनात्मक और सहंकारी भी हो सकता है। मेरी इतनी विशाल काय सेना का अंत इतना शीघ्र इसने कैसे कर दिया? जिस स्त्री शक्ति को तू दुर्बल समझ रहा था, उसने क्षण भर में ही तेरी पूरी सेना समाप्त कर दी। कड़छी और बेलन थामने वाले हाथों के सामने तेरे विकट असुर योद्धा सूखे पत्तों की तरह भूमि पर ढेर हो गए। अब तेरा भी अंत होगा महिषासुर। स्त्री, वो मेरा अंत नहीं कर सकती। मैं महिषासुर, मैं करूंगा तेरे अभिमान का अंत। तूने अपना शक्ति प्रदर्शन कर लिया, अब देख मैं दिखाता हूं तुझे अपनी शक्ति। ये चक्रवात तो बहुत ही भीषण लग रहा है पिताश्री। ये कितना भी भीषण ही क्यों ना हो गणेश, पर तुम्हारी मां के क्रोध से इस संसार में कुछ भी भीषण नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। जाओ, जाकर अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक करो। नष्ट कर दो शत्रु सेना को। जाओ। उसे नहीं, उसके मान का मर्दन तो मैं स्वयं करूंगा। जाओ।
देवराज, ये दानव तो महाविशाल है। सत्य कहा अग्निदेव। इसने विशाल काय पर्वत को एक कंकड़ की तरह चूर चूर कर दिया। अर्थात इसमें बल असीमित है। तो फिर ऐसे में मां कात्यायनी इस वृहदाकार दानव का सामना कैसे करेंगी? ये प्रश्न केवल आप सभी के मन में नहीं है देवगण। मेरा मन भी यही सोचकर चिंतित है पिताश्री। चिंता का तो प्रश्न भी नहीं उठता गणेश। तुम्हारी माँ इस पूरे संसार की माँ है, और माँ से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। ये स्त्री सेना तो भयभीत होकर लुप्त हो रही है। ऐसी ही भयभीत होती रहना, कदाचित यही तुम्हारी नियति है। चली माया रच रही है। यदि साहस है तो वाह, आकर युद्ध कर महिषासुर से। कदाचित तू ऐसे नहीं मानेगी। माँ का ऐसा स्वरूप देखने के बाद भी इसके मन से दुष्टता समाप्त नहीं हुई। हाँ प्रभु, ये तो बड़े ही अचरज की बात है। अपनी पूरी सेना और उस विशाल दानव की दशा देखने के बाद भी इसके मन में यह आभास नहीं हुआ कि ये माँ के सामने कितना तुच्छ है। अभिमान का दुर्गुण ऐसा ही होता है नंदी। आंखों के सामने सत्य उपस्थित होता है, पर अभिमानी उसे देख नहीं पाता। देवी कात्यायनी के सत्य से जितना दूर जाएगा, इसका अंत उतना ही बुरा होगा। धनुष बाण चलाने में तो सिद्ध है, किंतु भाला कैसे चलाएगी?
उसके लिए तो शक्ति चाहिए। कैसे सामना करेगी तू मेरा? प्रतीक तू ही जगत की जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी है माँ, तू ही दानव घातिनी असंभव, कैसी माया है और ये ऐसी माया कैसे रच रही है? इंद्र का वज्र, दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमार्ग स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर सहंत्री दुर्गमा योगधारिणी, मेरे सभी अस्त्र व्यर्थ हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ और कैसे? ये सभी अस्त्र पहले भी माँ की शक्ति से ही संचालित थे, पर आज माँ के हाथों में आकर इनका अधिकतम उपयोग संभव हो गया है, जिसके कारण ये अस्त्र और भी अधिक सार्थक हो गए हैं। सचमुच सचमुच मां की शक्ति अतुलनीय है, अतुलनीय है मां की शक्ति। कैसे संभव है ये? कैसे इतनी शक्ति है तुझमें? ऐसी माया रच रही है तू? अब भी तेरा अभिमान पूरा नहीं हुआ महिषासुर? दिखाता हूं तुझे महिषासुर का असली रूप।
जननी है माँ, तू ही दानव घातिनी। महिषासुर के विनाश का समय निकट आ गया है। दया कीजिए माँ और इस संसार को इस पापी के अत्याचारों से मुक्ति दिलाइए। पक्षीराज गरुड़ के साहस भरे कारनामे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना न भूलें।